अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उस्वा है, नमूना है, यानी तुम्हारे आइडियल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब इस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी के ताल्लुक़ से बयान फरमाया तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस नबी की सीरत को, उस नबी की ज़िंदगी को हम पढ़ें और समझें कि वो नबी कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनकी ज़िंदगी कैसे आगे तक उस मोड़ पर पहुँची कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हमारे लिए बतौर आइडियल, बतौर नमूना पेश किया और बयान किया कि तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नमूना है, उस्वा है, तुम्हारे आइडियल ये नबी हैं। जब हम उनकी सीरत को पढ़ेंगे तो हमें उनकी सीरत सदाबहार गुलशन की तरीक़े से लगेगी कि जिसमें हर फूल अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। गुनागूं खुसूसियात के मालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना हमारे लिए फ़ख्र की बात होगी और इसमें हमारे लिए बहुत सारी नसीहतें मिलेंगी कि किस तरीक़े से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं और किस तरीक़े से पलते बढ़ते हैं, किस तरीक़े से अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे चल कर के नबूवत से सरफराज करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के तमाम गोशों पर बहुत सारे लोगों ने रोशनी डाली है, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और हर कोई अपने अंदाज़ में, अपने उसलूब में और अपनी तहरीर से इसमें बेश बहा अनमोल जवाहर पारे इसके अंदर ला करके छोड़े हैं और ये नक्श हमें बहुत सारी किताबों में मिलता भी है। इस मौजू पर उर्दू के अंदर बहुत सारी किताबें लिखी गईं, अरबी में बहुत सारी किताबें लिखी गईं और एक आलमी अवार्ड याफ्ता अर्रहिक़ुल मख्तूम बहुत ही मारूफ़ किताब लिखी गई। फिर उसका मुख्तसर ख़ुद मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह ने किया तजल्लियात नबूवत के नाम से और वो किताब बहुत ही मुख्तसर अंदाज में, यानी जो रहिक़ुल मख्तूम एक तफसीली मौजू है, खूब मुफस्सल तरीके से उसके अंदर बयान किया गया है, उसी को मुख्तसर करके बहुत ही अच्छे और ढंग से लोगों के लिए पेश किया है ताकि आसानी के साथ मुख्तसर अंदाज में आप वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ लिया जाए। हम कोशिश करेंगे कि इसी तजल्लियात नबूवत से थोड़ा थोड़ा करके आपके सामने पेश करें ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के वो तमाम गोशे हमारे सामने उभर कर आएँ जिनसे हम फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।